Very warm welcome to everyone. This is part 4 of all previously asked synonyms in SSC 2024 examination. We have already covered 30 questions in the previous sessions. If you haven't watched, you can watch them. So let us proceed. Question number 31. Listening to the same lecture every day appeared very blank to him. तो यहाँ आपको boring word का correct synonym बताना है क्या होगा. Boring word. तो क्या मोनोलिथिक होगा? नहीं. नर्वस नहीं. फ्यूरियस भी नहीं होगा. आंसर होगा मोनोलिथिक. तो बोरिंग मतलब क्या होता है? जो ऐसा कुछ जो इंटरेस्टिंग ना हो, जो डल हो, जिसमें जरा भी आनंद ना आए, जो बोरिंग लगे, तो उसे बोरिंग कहते हैं. ठीक है. तो आंसर था मोनोटोनस. अब बोरिंग के हम बाकी सिनोनिम्स देखते हैं. मोनोटोनस भी मतलब यही होता है बोरिंग. ये जो है ना मोनोटोनस, इसमें मोनो का मतलब होता है वन या फिर सिंगल. ठीक है. और टोनस मतलब टोन. तो जिसमें बस एक ही टोन हो, मतलब जिसमें वैरायटी ना हो, एक ही चीज को बार बार करना तो कैसा फील होगा? बेकार ही तो लगेगा. एक ही चीज को बार बार करते रहना. तो मोनोटोनस मतलब बोरिंग. ठीक है. अब बाकी सिनोनिम्स हम देखते हैं. अनइंटरेस्टिंग, डल, वैपिड, इंसिपिड. ठीक है. तो वैपिड और इंसिपिड, इन सब का मतलब यही है बोरिंग, जिसमें जरा भी इंटरेस्ट ना आए. डल. ठीक है. तो ये मोनोटोनस के भी सिनोनिम हो गए. अब हम देखते हैं बाकी. जैसे फ्यूरियस. फ्यूरियस का मतलब क्या होता है? जिससे गुस्सा आ जाए. फ्यूरियस मतलब होता है बहुत गुस्से में होना. तो इसके और क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? रोथफुल. रोथफुल. रोथ वर्ड होता है ना, इसका मतलब भी गुस्सा ही होता है. विविड. विविड नहीं, लिविड. लिविड मतलब भी यही होता है कि बहुत गुस्से में होना. कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, विविड लिख देते हैं. विविड मतलब होता है लाइवली होना. और लिविड मतलब होता है गुस्से में होना. एंगर, एंग्री होना. ठीक है. एंग्री फील करना. और एक ईडियम भी है गुस्से के लिए, तो उसे भी लिख देते हैं. फ्लाई ऑफ द हैंडल. इसका मतलब भी यही होता है कि गुस्से में होना. ठीक है. अब बाकी दो बचे, इनको पीछे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. नर्वस. नर्वस मतलब ये होता है किसी चीज के बारे में बहुत चिंता करना, वरिड होना किसी चीज के बारे में. स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड फील करना, या फिर एंशियस होना. एजी होना. इसका मतलब भी यही होता है कि नर्वस होना. एज, एज मतलब क्या होता है? किनारा. तो किनारे पे होना मतलब इधर जाऊं या इधर जाऊं, ऐसे चिंता में होना. ठीक है. तो एजी मतलब भी यही हुआ कि नर्वस होना. ठीक है. एप्रीहेंशन में होना, या फिर उसको अभी रहने देते हैं, फिर ज्यादा हो जाएगा. मोनोलिथिक. मोनोलिथिक. अब यहाँ पे भी मोनो मतलब होता है वन या फिर सिंगल. और लिथिक मतलब क्या होता है? रॉक या स्टोन. रॉक या फिर स्टोन. तो जो एक ही पत्थर से बना हो, तो मोनोलिथिक कहते हैं. जो बहुत ह्यूज हो, बहुत बड़ा हो, एनॉर्मस हो, जाइगेंटिक हो, कोलोसल हो. ठीक है. तो ये सब मोनोलिथिक के सिनोनिम चले गए. मोनोलिथिक मतलब जो बहुत बड़ा हो, ह्यूज हो, इनॉर्मस हो, कोलोसल हो, जाइगेंटिक हो. ठीक है. तो हमने सबके देख लिए सिनोनिम्स. तो आंसर था हमारा यहाँ मोनोलिथिक, मोनोटोनस. तो वही यहाँ लिखा है कि लिसनिंग टू द सेम लेक्चर एवरी डे अपीयर्ड वेरी मोनोटोनस टू हिम. मतलब एक ही लेक्चर को हर दिन सुनना बहुत बोरिंग होता था उसके लिए. ठीक. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ब्रिटिल. ब्रिटिल का सिनोनिम क्या होगा? तो फर्टिव होगा? नहीं. फिकल होगा? नहीं. आंसर होगा फ्रेजाइल. तो ब्रिटिल उसको कहते हैं जो दिखने में तो हार्ड है, हार्ड है, लेकिन वैसे बहुत
फ्रेजाइल है, वीक है, मतलब टूट जाएगा। जैसे चिप्स होते हैं ना, चिप्स वैसे तो छूने में हार्ड होते हैं बट यूं ही टूट जाते हैं, तो ब्रिटल उन्हें कहते हैं, हार्ड बट वीक। तो ब्रिटल का और सिनोनिम्स क्या होंगे? फीबल, जो बहुत नाजुक हो, कमजोर हो, एंड फीबल, या फ्रेल। इन सब का मतलब यही है कि बहुत कमजोर होना, ठीक है। तो आंसर था फ्रेजाइल। इसके सिनोनिम्स भी यही हो गए। फ्रेजाइल मतलब भी यही होता है, कमजोर होना, बहुत कमजोर होना, ठीक है। फैटल, फैटल मतलब ये होता है बहुत ही घातक होना, डेडली होना, बहुत घातक होना किसी चीज का। तो सिनोनिम्स क्या होंगे? डेडली होना, लीथल होना, मॉर्टल होना, डेट्रीमेंटल होना। ठीक है। अब क्या बचा? फिकल। फिकल को नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो आंसर था हमारा ऑप्शन सी, फ्रेजाइल। फिकल माइंडेड, फिकल जो है ना वर्ड, ये उनके लिए यूज होता है जो अपना दिमाग बहुत जल्दी बदल देते हैं, कभी ये करेंगे कभी ये करेंगे। ये वर्ड ज्यादातर ऐसे यूज होता है, फिकल माइंडेड, ठीक है। तो बहुत वो लोग जो बहुत जल्दी अपनी मतलब डिसीजन चेंज करते रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं फिकल। तो बाकी इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? जो अनसर्टेन हो, कैप्रिशियस हो, जो मर्क्यूरल हो, जो बहुत ही वोलेटाइल हो, ठीक है। तो फिकल उन्हें कहेंगे जिनकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मतलब आज कुछ कह रहे कल वे कुछ और कह देंगे, तो उन पे विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है, तो उन्हें कहते हैं फिकल, ठीक है। और क्या बचा? फर्टिव, फर्टिव मतलब होता है जो बहुत ही सीक्रेटिव हो, फर्टिव, सीक्रेटिव, छुपा हुआ होना कुछ, ठीक है। वैसे ये जो है ना फर्टिव, इसका एटिमोलॉजी इस तरह, ये जो है फॉर वर्ड फर्टम से आया है, जिसका मतलब होता है थेफ्ट, थेफ्ट मतलब चोरी, ठीक है। तो फर्टिव मतलब होता है सीक्रेटिव कुछ, जो कोवर्ट हो, मतलब कवर है, दिख नहीं रहा, कंसील है। कंसील मतलब भी यही होता है जो चीज हाइड है, उजागर नहीं है, छुपी हुई है, हाइड है, मतलब हिडन है, ठीक है। तो बस आंसर ऑप्शन सी था। नेक्स्ट, लैला इज द सुल्तान कंसोर्ट। तो यहाँ कंसोर्ट वर्ड का सिनोनिम बताना है, क्या होगा? तो क्या फो होगा? नहीं। अल्कोहलिक? नहीं। एनिमे होगा? नहीं। आंसर होगा ऑप्शन डी, पार्टनर। तो कंसोर्ट मतलब क्या होता है? कंसोर्ट उन्हें कहते हैं, कंसोर्ट वर्ड स्पाउस को कहते हैं बेसिकली, मतलब ये वाइफ भी हो सकता है या हस्बैंड भी, जो आपका बहुत क्लोज हो उसे। और क्या हो सकता है आंसर? पार्टनर लिखा ही है, या सोलमेट, ठीक है। तो कंसोर्ट कहते हैं जो बहुत आपके क्लोज हो, जो आपका पार्टनर हो, स्पाउस हो, वाइफ हो या हस्बैंड हो। तो वही यहाँ लिखा है कि लैला इज द सुल्तान कंसोर्ट, मतलब लैला जो थी सुल्तान की वाइफ थी, या बहुत क्लोज थी, ठीक है। या बेटर हाफ भी लिख सकते हैं, बेटर हाफ, बेटर हाफ, ठीक है। फो मतलब क्या होता है? फो मतलब होता है एनिमी, मतलब दुश्मन, जो शत्रु हो, ठीक है। तो बाकी इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? एनिमी, जो दुश्मन हो, एडवर्सरी, इसका मतलब भी दुश्मनी होता है, ओपोनेंट, ठीक है। और एक ईडियम भी है फो से रिलेटेड, स्नेक इन द ग्रास,
जैसे आस्तीन का सांप कहते हैं, है ना, स्नेक इन द ग्रास। इसका मतलब होता है हिडन एनिमी, जिसका आपको पता नहीं चलता, हिडन एनिमी। ठीक है, तो फो के ये सब सिनोनिम्स हो गए। और राइवल भी लिख सकते हैं, राइवल। राइवल मतलब भी यही होता है, एनिमी। अब क्या बचा, अल्कोहलिक। इसे कहानी को नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं ऐसे, अल्कोहलिक। अल्कोहलिक उसे कहते हैं जिसमें अल्कोहल हो, ठीक है। तो टॉक्सिकेट, इंटॉक्सिकेटिंग जो हो कुछ चीज, या इनएब्रिएटेड हो। इनएब्रिएटेड, ठीक है। ये जो है ना इनएब्रिएटेड, इस वर्ड का मतलब ही इंटॉक्सिकेट होता है, इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है। तो अल्कोहलिक उसे कहते हैं जो शराबी हो, जो नशे में हो, जो ड्रंक हो। तो वही इसके सिनोनिम्स भी होगी, जो इंटॉक्सिकेटेड हो, इनएब्रिएटेड हो, ड्रंक हो, जो होश में ना हो, ठीक। तो आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अबंडेंट। अबंडेंट का सिनोनिम क्या होगा? तो डिफिकल्ट होगा नहीं, बैरन होगा नहीं, इसका आंसर है एम्पल। तो एम्पल मतलब ये होता है कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होना, प्रचुर मात्रा में होना, प्रचुर मात्रा में होना, जो बहुत ज्यादा है किसी चीज का, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, अब देखते हैं। कोई चीज अम्पटीन होना, प्लेंटीफुल होना, प्लेथोरा। इसका मतलब भी यही होता है कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होना, किसी चीज का मल्टीट्यूड होना, इसका मतलब भी यही होता है, मल्टीट्यूड होना। कोई चीज इनऑर्डिनेट होना, इन सब का मतलब यही होता है कि बहुत ज्यादा होना कोई चीज, ठीक है। तो आंसर जाएगा एम्पल। एम्पल मतलब भी यही होता है कि अबंडेंट होना कोई चीज। स्कार्स, स्कार्स इसका ऑपोजिट है, मतलब कोई चीज बहुत कम होना, बहुत ही लिटिल होना कोई चीज। नॉट एनफ मतलब काफी ना होना कोई चीज, ठीक है। ओहो, टी थोड़ी ना है। अब क्या बचा, बैरन। बैरन मतलब ये होता है जो चीज उपजाऊ ना हो। तो क्या होगा आंसर, मतलब सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, इनफर्टाइल या स्टराइल। स्टराइल उसे कहते हैं जो यंग वंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, मतलब चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं जिससे, या यंग वंस, ठीक है। तो इनफर्टाइल, स्टराइल और एरिड, ये जो है ना वर्ड स्टराइल और एरिड, ये इंपॉर्टेंट है एसएससी में, तो इसे इन दोनों को याद रखना, एरिड और स्टराइल। ये आता है, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है, बैरन। अब डिफिकल्ट, इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ऑप्शन डी देखते हैं, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मतलब जो बहुत मुश्किल हो करने में। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, एक होगा आर्डस, ठीक है। आर्डस को ऐसे याद कर लो कि एच लगा दे तो हार्ड हो गया ना, तो आर्डस मतलब हुआ बहुत डिफिकल्ट कोई चीज, ठीक है। या ओनरस, ये यूजुअली ऐसे यूज होता है कि ओनरस टास्क, मतलब कोई टास्क जो है बहुत डिफिकल्ट है करने के लिए, तो उसे कहते हैं ओनरस टास्क, ओनरस टास्क। और क्या होगा, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेनुअस हो, मतलब जो बहुत ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ की डिमांड करे, जिसमें बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़े, तो स्ट्रेनुअस या फिर हार्ड, ठीक। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आंसर था हमारा ऑप्शन ए, एम्पल, ठीक। नेक्स्ट, दिस इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईगोज। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट वर्ड का सिनोनिम बताना है, क्या होगा। तो क्या क्रैश होगा, नहीं। इन्फ्लिक्शन नहीं, मिंगलिंग नहीं, आंसर है क्लैश। तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, टकराव होना, ठीक है।
तो वही यहाँ लिखा कि दिस इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ क्लैश ऑफ ईगोस, मतलब उनकी ईगोस का टकराव हुआ होगा, मतलब कि मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए या मुझे ऐसे कुछ होगा, है ना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट हो जाना किसी के साथ, या डिसएग्रीमेंट में होना, ठीक है, या डिस्कॉर्ड हो जाना किसी के साथ, या डिसहार्मनी हो जाना, ठीक है, और क्लैश लिखा ही है, तो ऑप्शन है आंसर ए, ठीक है। मिंगलिंग मतलब क्या होता है? मिंगल मतलब किसी चीज का मिलना, मिक्स हो जाना, मिक्स, ठीक है, या फ्रेंडली भी लिख सकते हैं इसको, जो बहुत जल्दी घुल मिल जाए, ठीक है। इन्फ्लिक्शन, इन्फ्लिक्शन मतलब किसी को अनप्लीजेंट सिचुएशन में डाल देना, किसी को पेन देना, ये बेसिकली इस तरह से यूज होता है, इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन, ये वर्ड इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन इस तरह से आता है ये ज्यादातर, इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन, तो किसी को यातनाएं देना, तो उसे कहते हैं इन्फ्लिक्शन, या अनप्लीजेंट सिचुएशन में डाल देना किसी को, ठीक है। और क्रैश, क्रैश तो पता ही होगा, जैसे ये एयरप्लेन क्रैश हो जाता है, ठीक है, कोलाइड हो जाना। नेक्स्ट, तो आंसर था हमारा ऑप्शन ए, क्लैश, क्लैश ऑफ ईगोस। He said that he lacks the blank to stand in a queue. तो यहाँ हमें पेशेंस वर्ड का करेक्ट सिनोनिम बताना है, क्या होगा? तो रेलेवेंस होगा नहीं, एलिगेंस नहीं, आंसर होगा ऑप्शन सी, एंड्योरेंस, एक्सेप्टेंस भी नहीं होगा। तो पेशेंस, पेशेंस मतलब ये होता है धैर्य बनाए रखना, टोलरेट करना किसी चीज को, तो वही इस क्वेश्चन में लिखा है कि ही सेड दैट ही लैक्स द एंड्योरेंस या पेशेंस टू स्टैंड इन अ क्यू। क्यू जो है ना, ये क्यू वर्ड मतलब होता है लाइन, लाइन या रो, तो मतलब उसमें इतना पेशेंस नहीं था कि वो अब लाइन में और खड़ा हो सके, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हुए? एंड्योरेंस, एंड्योरेंस और पेशेंस दोनों ही सिनोनिम है, तो इनके एक ही बार सिनोनिम लिख देती हूँ दोनों के। टोलरेट करना किसी चीज को, टॉलरेंस, या फोरबियरेंस, ठीक है। ब्रूक, ये जो है ना ब्रूक, ये वर्ड नाउन भी है और ये वर्ब भी है। तो जब ये नाउन है तो इसका मतलब होता है छोटी सी नदी की धारा, स्मॉल स्ट्रीम ऑफ रिवर, ठीक है। और जब ये वर्ड वर्ब है तो तब इसका मतलब होता है टॉलरेट करना किसी चीज को। और एक सिनोनिम, वो क्या कहते हैं, एक इडियम भी है टॉलरेट के लिए, पुट अप विद, पुट अप विद, जैसे कहते हैं कि आई कांट पुट अप विद दिस एनीमोर, कि मतलब अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। पुट अप विद, पुट अप विद, इसे याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आता है, रिपीटेड है ये एसएससी में कई बार। पुट अप विद, इसका मतलब भी टॉलरेट ही होता है। अब बाकी इसमें आगे देखते हैं। रेलिवेंस, रेलिवेंस मतलब कोई चीज टॉपिक से रिलेटेड होना, मतलब कि ये रेलिवेंट है, एप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स और क्या हो सकते हैं? कोई चीज का एप्ट होना, एप्रोप्रिएट होना, या एपोजिट होना। ये जो है ना वर्ड, लग रहा है कि जैसे ऑपोजिट होगा, पर ऑपोजिट नहीं है ये, एपोजिट, इसका मतलब भी यही होता है कोई चीज एप्ट होना, मतलब एप्रोप्रिएट है, रिलेवेंट है, ठीक है। जर्मेन, इसका मतलब भी यही होता है कोई चीज रिलेवेंट होना, जर्मेन, ठीक है। या फिर पर्टिनेंट होना कोई चीज, इसका मतलब भी यही होता है कि रिलेवेंट होना कोई चीज। इन दोनों को याद कर लेना, ये थोड़े न्यू है, ये तो पता ही होगा, ये भी न्यू है तो इसे भी याद कर लेना। एलिगेंस, एलिगेंस मतलब ये होता है कोई चीज बहुत ग्रेसफुल होना, ग्रेसफुल होना, या स्टाइलिश होना, या ब्यूटीफुल होना। जैसे हम अपने दोस्तों को भी कमेंट में लिख देते कि हे यू आर लुकिंग सो एलिगेंट,
तो इसका मतलब हुआ ग्रेसफुल होना, स्टाइलिश होना, ब्यूटीफुल होना, है ना। तो एलिगेंस मतलब ये हुआ। अब क्या बचा, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब ये अपनी सहमति देना किसी चीज के लिए, एजर्ट कर देना किसी चीज को, किसी चीज की पुष्टि कर देना, पुष्टि, ठीक है, या अपनी सहमति दे देना किसी चीज को, कंसेंट दे देना। कंसेंट मतलब भी यही होता है एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, आंसर था ऑप्शन सी, थैंकफुल। थैंकफुल का सिनोनिम क्या होगा, अनग्रेटफुल नहीं, अफर्मेशन नहीं, ओब्लाइज्ड यही होगा आंसर, ऑब्सक्योर भी नहीं होगा। तो थैंकफुल क्या होता है, थैंकफुल मतलब ये होता है अपना किसी के प्रति धन्यवाद दिखाना कि तुमने मेरे लिए अच्छा किया तो मैं तुम्हारे लिए थैंकफुल हूँ या ग्रेटफुल हूँ, है ना। अपनी कृतज्ञता शो करना किसी के प्रति, किसी ने यदि आपकी कुछ मदद की है, ठीक है। तो थैंकफुल के क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, ग्रेटफुल होना किसी के लिए, या किसी को अप्रिशिएट करना उनकी उनके एफर्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये तो अनग्रेटफुल हो गया, तो ये तो ऑपोजिट हुआ इसका, तो ये आंसर इसलिए नहीं था। अब देखते हैं बाकी सिनोनिम्स, जैसे ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब ये था किसी चीज को ढक लेना, किसी चीज को हाइड कर लेना या छुपा देना, कंसील। कंसील मतलब भी यही होता है, या किसी चीज को कवर कर लेना, कोवर्ट, ठीक। क्लोक, क्लोक वर्ड जो है ना, इसका मतलब ये होता है जैसे पुरानी मूवीज में ये नहीं होता था, कोई आदमी जैसे खून करके भाग जाता था तो इतना बड़ा सा ऐसा कुछ पहन लेता था, वो ऊपर से लेकर नीचे तक कवरिंग होती थी, तो इसे क्लोक कहते हैं, चोंगा, ठीक है। ऐसे भाग जाते थे, कोट की तरह होता था, यहाँ पे खंजर वंजर छुपा के जो भी है, तो उसे कहते हैं क्लोक। तो क्लोक मतलब भी यही होता है, छुपा लेना कोई चीज। डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब भी यही होता है, कुछ चीज हिडन होना, ठीक। और श्राउड, श्राउड वैसे तो इसका एक्चुअल मतलब कफन होता है, लेकिन इसे कॉन्टेक्चुअल वाइज अलग तरह से भी यूज कर सकते हैं, किसी चीज को हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए, ठीक है। तो श्राउड भी आ जाएगा यहाँ, छुपाने के लिए, ठीक। अब क्या बचा, ओब्लाइज्ड। ओब्लाइज्ड मतलब थैंकफुल, वही, ठीक है। या इंडेप्टेबल भी कह सकते हैं कि किसी का ऋणी हो जाना, मतलब किसी ने आपके लिए अच्छा किया है तो उसका ऋणी हो जाने की, अब हम ये एहसान किस तरह उतारेंगे, ऐसा नहीं बोलते हैं, तो उसे कहते हैं इंडेप्टेबल होना किसी के प्रति, ठीक है। तो ये भी एक सिनोनिम हो गया। अफर्मेशन, इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। एफर्मेशन, एफर्मेशन एक तो मतलब ये होता है किसी चीज को अफर्म करना या एजर्ट करना, मतलब पुष्टि करना, वही जो बताया था अभी पीछे, ठीक है। और दूसरा इसका मतलब ये होता है एनकरेजमेंट, मतलब जैसे अफर्मेशंस नहीं बोलते, नहीं है कि सुबह जैसे उठो तो पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत करो, अपने आप से ये बोला कि आई एम द हैप्पी सोल, ये सब, तो उसे अफर्मेशंस कहते हैं, ठीक है। तो मतलब पॉजिटिव एनकरेजमेंट देना। जगह ही नहीं बची, ठीक है। तो दो हुए इसके मीनिंग, एक तो इमोशनल एनकरेजमेंट करना अपने आप को, कि अपने दिन की शुरुआत अच्छे से करते हैं, अच्छे अच्छे विचारों को बोल के, एक तो उसे कहते हैं अफर्मेशन। और दूसरा किसी चीज को अफर्म करना, असर्ट करना, पुष्टि करना से किसी चीज की कि हाँ ये सही है, या फिर किसी चीज को रेटिफाई करना, रेटिफाई इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, आंसर था ऑप्शन सी। His eloquent speech always persuades people to work for their betterment। तो यहाँ eloquent वर्ड का करेक्ट सिनोनिम बताना है, क्या होगा। तो वेग होगा नहीं, इन आर्टिकुलेट नहीं, आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकुलेट। तो इलोक्वेंट उन्हें कहते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, जो बहुत अच्छे वक्ता हैं, मतलब अपनी बात को, अपने थॉट्स को बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं जो। तो वही यहाँ लिखा है कि हिज इलोक्वेंट स्पीच ऑलवेज परसुएट्स पीपल टू वर्क फॉर देयर बेटरमेंट, मतलब वो अपनी स्पीच इतनी अच्छे से देते थे कि लोग परसुएड हो जाते थे, मोटिवेट हो जाते थे जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, एक तो आर्टिकुलेट होगा ही, तो लिखा ही है, बाकी क्या हो सकते हैं, बहुत रेटोरिक होना, गिफ्ट ऑफ गैब होना, ये एक ईडियम चला गया इसके लिए,
ये भी उन्हें कहते हैं जो बहुत अच्छे से अपनी बात रखते हैं, इलोक्वेंट होते हैं, ठीक है। और ये इनआर्टिकुलेट इसमें इन आ गया, इसलिए इसका मतलब ये जो आर्टिकुलेट नहीं है, जो अच्छा नहीं बोलता है, जो अपनी बात अच्छे से नहीं एक्सप्रेस कर पाता, ये उनके लिए हुआ इनआर्टिकुलेट। शॉर्ट मतलब छोटा, स्मॉल, कोई चीज, लिटिल या फिर, ठीक है। और वेग, वेग मतलब क्या होता है? वेग मतलब होता है कुछ चीज क्लियर ना होना, कुछ चीज अनसर्टेन होना। जैसे कहते हैं कि मेरे पास वेग आइडिया, मतलब क्लैरिटी नहीं है पूरी कि क्या होगा आगे, ऐसे कि वेग आइडिया। तो कुछ चीज हेजी होना, ठीक है, मिस्टी होना, मिस्टी मतलब धुंध टाइप, फोग जैसे होता है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए वेग के। आंसर था ऑप्शन सी, आर्टिकुलेट। नेक्स्ट, a period of free outdoor play can provide a very necessary respite from the hustle and bustle of the day. तो यहाँ respite वर्ड का करेक्ट सिनोनिम बताना है, क्या होगा? प्रोग्रेशन होगा? नहीं। कमेंसमेंट? नहीं। ब्रेक होगा आंसर, ना कॉन्टिन्यूशन। तो रिस्पाइट मतलब क्या होता है? रिस्पाइट मतलब ये होता है किसी चीज से थोड़ी सी राहत मिलना, थोड़ा सा रेस्ट मिलना या ब्रेक मिलना। तो वही यहाँ लिखा है कि अ पीरियड ऑफ फ्री आउटडोर प्ले कैन प्रोवाइड अ वेरी नेसेसरी रिस्पाइट फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ द डे। पहले तो ये बता देती हूँ, हसल एंड बसल मतलब क्या होता है। हसल एंड बसल मतलब ये होता है बहुत ज्यादा एक्टिविटी होना, वर्क होना, मतलब काम में बहुत ज्यादा अफरा तफरी सी होना, बहुत ज्यादा फस सा क्रिएट होना, तो उसे कहते हैं हसल बसल। जो काम की भाग दौड़ सी होती है उसे कहते हैं, ठीक। तो a lot of activity and work, तो इसे कहते हैं हसल बसल। तो यहाँ पे लिखा था कि अ पीरियड ऑफ फ्री आउटडोर प्ले, मतलब यदि हसल बसल जो दिन की है, मतलब दिन की जो भागदौड़ होती है उसमें यदि हम अपने लिए आउटडोर प्ले के लिए थोड़ा वक्त निकाल लें तो उससे राहत मिलती है, ठीक है। रिस्पाइट मतलब ब्रेक। तो और इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? रेस्ट या इंटरवल या थोड़ा सा रिसेस, ठीक। तो ये इसके सिनोनिम्स हुए, या सोलेस या फिर से छोड़ो। कॉन्टिन्यूएशन, कॉन्टिन्यूएशन मतलब क्या होता है? किसी चीज का लगातार होना, जो चीज चलती ही जा रही है, जो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट, ठीक है, जो परसिस्टेंट है, जो पेरिनियल है। पेरिनियल उसे कहते हैं, जैसे पेरिनियल रिवर होती हैं जो 12 मासी होती हैं, मतलब 12 महीने उनमें पानी बहता है। परसिस्टेंट भी लगातार के लिए, कंसिस्टेंट भी, कॉन्टिन्यूएशन भी, जो चलती ही जा रही है, ठीक है। और प्रोग्रेशन मतलब जिसमें प्रोग्रेस चलती चलती ही जा रही है, ठीक है। और कमेंसमेंट तो रह ही गया। कमेंसमेंट मतलब ये होता है किसी चीज का स्टार्ट होना, स्टार्ट होना, या किसी चीज का बिगिनिंग होना, बिगिन होना, ठीक है। तो इसे कहते हैं कमेंसमेंट। आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसका आंसर खुद से कीजिए। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का सिनोनिम क्या होगा? ट्रिवियल होगा? नहीं। इमोशनल होगा? नहीं। टोटल होगा? ना। आंसर होगा ऑप्शन डी, आउटस्टैंडिंग। तो एक्सेप्शनल मतलब क्या होता है? एक्सेप्शनल मतलब एक दो तरह से होता है ये। पहला तो पॉजिटिव वे में और दूसरा होता है नेगेटिव वे में। तो एक्सेप्शनल मतलब एक तो आउटस्टैंडिंग कुछ चीज, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना किसी चीज का। दूसरा नेगेटिव वे में कुछ चीज अनयूजुअल होना, या वियर्ड होना कुछ चीज, या फिर स्ट्रेंज होना, अजीब सी होना, या बिज़ार होना, ठीक है, या क्वियर होना, या ग्रोटेस्क होना। इन सब का मतलब यही है, कुछ चीज अनयूजुअल होना, अजीब सी होना, ठीक है। और जब हम इसको पॉजिटिव वे में बोलेंगे तब होगा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना, कुछ ऐसा जो अपने, जो भीड़ से अलग करे अपने आप को, जो कुछ चीज यूनिक हो, बहुत अच्छी हो, ठीक है, यूनिक एकदम। तो आउटस्टैंडिंग इसका आंसर होगा। अब क्या बचा? ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब ये होता है कोई चीज बहुत मामूली होना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, मामूली होना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? ट्रिफल, ट्राइफल, ठीक। कोई चीज इनसिग्निफिकेंट होना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं,
ठीक, या फिर अननेसेसरी होना। ठीक है, अब क्या बचा? इमोशनल। इमोशनल मतलब जो इमोशंस को अराउज करें, जैसे इमोशनल मूवीज होती है, जैसे किसी में रोने का सीन चल रहा है तो हमें भी रोना आ जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं इमोशनल। या फिर सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल, ठीक है। और टोटल मतलब किसी चीज का पूरा होना, कंप्लीट होना, एंटायर होना। इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं इसके सिनोनिम्स। टोटल मतलब किसी चीज का कंप्लीट होना, एंटायर होना, फुल होना या होल होना या एग्रीगेट होना। जैसे मैथ्स में किसी चीज का टोटल करते हैं तो उसे एग्रीगेट कह देते हैं, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन, ठीक। तो आंसर द ऑप्शन डी, आउटस्टैंडिंग। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। थैंक यू। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक दिस सेशन। और हाँ, यदि आपको सही लगे तो लाइक करना, और यदि बेकार लगे तो फिर डिसलाइक करना, ठीक है, ताकि पता तो चले कि कैसा था। और इसमें हमने करीब 60+ क्वेश्चन कर लिए होंगे। क्यों? क्योंकि 10 तो क्वेश्चन थे ही और उनके 4 ऑप्शन थे, तो 40 तो यही हो गए। और सबके हमने 4-5 तो सिनोनिम्स लिखे ही हैं, तो करीब ये 60 से 70 सिनोनिम्स हमने कर लिए इस सेशन में।